पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया, जंग, तसादुम और ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत और सिफारतकारी के जरिए अमन कायम करने की कोशिश की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी ने कहा कि सलामती कौंसिल का ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करना अफसोसनाक और मायूस कुन। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मुआहदों के तहत मंजूर शुदा, इस पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों की खिलाफ वर्जी है, जिस पर आलमी बरादरी को संजीदगी से रद्द अमल देना चाहिए। उन्होंने इजलास में इसराइली वफ्द की शिरकत पर भी एतराज़ उठाया और कहा ऐसे मुल्क को सलामती कौंसिल में नुमाइंदगी का हक नहीं जो आलमी अमन को खतरे में डाल रहा हो। रूसी मंदूब ने कहा अमरीका और इसराइल ने UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी की। इन हमलों से NPT की साख और अथॉरिटी को बरह रास्त चैलेंज किया गया जो बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरनाक है। ईरान ने एटमी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जमानत दे रखी है, जबकि इसराइल न सिर्फ NPT का रुकन नहीं बल्कि उसकी पॉलिसी भी मुबहम है। ऐसे में उसके इजलास में शिरकत बाइस हैरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अमरीका और यूरोप के सिफारती दौरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बिलावल और वफ्द को खराज तहसीन। कहा आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अफवाज पाकिस्तान के महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। अवामी रहनुमाई ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इशाइया में बजट, मुआशी पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। माइनस बानी PTI हो गया। अलीमा खान मायूस के अभी बजट की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी PTI ने कहा मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं पार्टी लीडर की मंजूरी के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। सबको पता है जेल में मुलाकात का कौन फैसला करता है। मुझे भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। ईरान हमारा हमसाया और ब्रदर मुल्क है। हमें ईरान से कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने हक और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना चाहिए। इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल करूंगा। बजट सही मंजूर किया। वज़ीर आला KP डट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है। जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। बानी का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बानी PTI को कमजोर करने के एजेंडे पर लगे हैं। ये लोग साजिश के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI ने बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार किया। बानी से मुलाकात में सियासी उमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतलिक तफसीली बातचीत हुई। बानी को बजट से मुतलिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों से आगाह किया। अगर मुकर्ररा आईनी मुद्दत में बजट पास न किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। मुलाकात में बानी को बजट की मंजूरी न देने की अपोजिशन की मुमकिना चालों से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम की बानी से मुलाकात के बाद बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। वज़ीर आज़म का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। मशरिक़ वुस्ता और ख़त्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और बाहिमी राबिते पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारिज हलाक, 7 खारिज जख्मी, मेजर और लांस नाइक शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर सैयद मुईस ने अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह शहीद की उम्र 37 साल, ताल्लुक चकवाल से था। मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह शहीद ने 14 साल, लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद ने 8 साल तक वतन अजीज के दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ, कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत, कहा शोहदा ने जान देकर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, स्क्रे टावर जलाओ घिराव के मुकदमा दर्ज हैं। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले, उनमें अमरीकी सदर ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर करवाए। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। इनका नाम अल्फाज में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। इसराइल के क़याम से पूरा खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। वजारत दिफा के 26 खरब 8 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। जरताज कुल का एतराज़, वज़ीर दिफा से इस्तीफे का मुतालबा किया, कहा वो जॉब के लिए फिट नहीं। जरताज गुल ईवान में बिजली का बिल भी ले आई। टैक्सेस की भरमार पर एतराज़, कहा बिजली के बिल में 15 किस्म के नामालूम महसूलात शामिल हैं। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर पर 5071 रुपये इजाफी क्यों? पावर मिनिस्ट्री आवाम का खून चूस रही है। ऐसे नालायक महकमे को मजीद बजट नहीं देना चाहिए। उमर अयूब खान की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद, कहा भारत ने दिफाई बजट 9.5% बढ़ाया। वज़ीर दिफा कहते हैं हम हाइब्रिड रिजीम हैं। इजलास में उमर अयूब और अतातारर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब खान ने कहा यह आए ही फॉर्म 47 पर है। हमने सारिफीन को 110 अरब ओवर बिलिंग के वापस किए। हम पर तनकीद करने वाले बताएं उनकी हुकूमत में कोई इनकलाब आया था? इनका लीडर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से गैर मुतल्लिका हो रहा है।